हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्टर है। मैं कर्नाटका के पश्चिमी घाट के पास रहता हूँ। वर्ष 2019 में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और कृषि के क्षेत्र में मैंने अपनी नौकरी प्राप्त की, जो कि एक बहुत बड़ा चाय का बागान है। ऐसे तो कृषि के क्षेत्र में बहुत सी फसलें थी, लेकिन मुझे वहाँ पर सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया। और वैसे मैं प्रकृति का तो शौकीन था ही, नौकरी में शामिल होने के लिए भी तैयार हो रहा था। मैं बहुत ही उत्साहित था, लेकिन वहाँ पर कुछ अनजान ताकतें मेरा इंतज़ार कर रही थी, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। कर्नाटका में सड़कें बहुत ही खराब थी। मोटर बाइक या गाड़ी दोनों का ही आना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं अपनी बाइक को बाहर ही खड़ा करके खेतों के बीच निरीक्षण करने जाता था। शुरुआती 5 महीनों में मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं आई। हर दिन मैं अपना काम अच्छे से कर लेता। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी निर्णय लेता हूँ उसका बड़ी सख्ती से पालन करता हूँ। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे मेरे खिलाफ चीज़ें बदलने लगी। मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। मैं अकेला नहीं रहता था, मेरे साथ काम करने वाले लोग भी वहीं पर रहते थे। वहाँ रहने वाले कुछ कर्मचारियों ने मुझे किसी देवता के होने के बारे में मुझे बताया था, पर मैंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। मुझे नई चीज़ों को तलाशने का बहुत ही जिज्ञासा होती थी। मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो मुझे रात को जंगल में जाने के डर भी नहीं लगता था। वहाँ के लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि आप पढ़े लिखे हो, लेकिन गलत समय, गलत जगह और गलत फैसले किसी दिन आपको बहुत बड़ी परेशानी में डाल देंगे। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। एक दिन दोपहर को 1:30 बजे मैं निरीक्षण करने के लिए जा रहा था। मेरे पास एक किताब और एक पानी की बोतल थी। सड़क खराब होने के कारण मुझे पैदल ही जाना पड़ा। सड़क पे बहुत कीचड़ थी। तभी पास के जंगल से कुछ आवाज़ें आने लगी। जंगली जानवर अपने होने का एहसास करा रहे थे। मुझे लगा जंगल है तो जानवरों की आवाज़ तो आएगी ही। आगे अपने रास्ते पे चलता रहा। अचानक एक बड़ा सा चीता छलांग लगा के मेरे सामने आ गया। वो मुझसे सिर्फ 5 कदम की दूरी पर था। मैंने अपने जीवन में ऐसा जानवर कभी भी नहीं देखा था, और ना ही मेरा कभी सामना हुआ चीता से। मैं पूरी तरह से डर गया था। तभी वो चीता वहाँ से चला गया। मैं तुरंत वापस मुड़ा और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। आते समय मैंने वहाँ एक भैंसों का झुंड भी देखा था। इस चीते की खबर चारों तरफ फैल गई। 3 दिन बाद मैं उस चीते को ढलान के पास फिर से देखा। वहाँ के लोगों ने बताया कि चीते को आखिरी बार 1952 में देखा गया था। उसके बाद इस क्षेत्र में चीते को कभी नहीं देखा गया। यह संभव हो ही नहीं सकता। सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और यहीं से मेरे साथ अजीब सी घटनाओं की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद कुछ दिन बीते और मैंने इस घटना के बारे में सोचना बंद कर दिया। अगले दिन मुझे अपने एक साथी के साथ कॉफ़ी के बागान में जाना था, क्योंकि वहाँ पर सिंचाई प्रणाली खराब हो गई थी, तो उसकी रिपोर्ट बनानी थी। मैंने दोपहर का भोजन किया और मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे अपने साथी के साथ जाना था। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था। अकेला ही अपनी बाइक पर एक माचिस और एक पानी की बोतल लेकर निकल पड़ा कॉफ़ी के बागान की तरफ। चलते चलते मुझे सड़क पे एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। उसको मैंने नज़रअंदाज करके आगे बढ़ा। आगे कुछ मिनटों बाद उसी पत्थर को फिर से सड़क के किनारे पड़ा देखा। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं शायद बहुत ही ज़्यादा सोच रहा था। वो क्षेत्र इतना घना था कि अपने सीनियर को कॉल करना पड़ा, पर उनका फ़ोन मिल ही नहीं रहा था। वहाँ नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे। मैं वहाँ पर नया था, तो दिन की रोशनी में भी रास्ता खोजना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। मैंने आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगा। कुछ ही सेकंड बाद मेरे सीनियर का कॉल आया। उन्होंने कहा, जहाँ हो वहीं रहो और ज़ोर से आवाज़ लगाओ, ताकि मैं तुमको तुम्हारी आवाज़ से ढूंढ सकूं। मैंने वैसा ही किया। उन्होंने मुझे आगे नहीं बढ़ने के लिए बोला, कहा कि शांत रहो थोड़ी देर। बाद में वो मेरे पास आ गए और हम चुपचाप चलने लगे।
भगवान जाने रास्ते कैसे बदल गए और हमको सड़क मिल गई। मैं थोड़ा डरा हुआ था और भ्रमित भी था। फिर हम आगे बढ़े। मुझे महसूस हुआ कि ये एक जाल है जो मुझे एक ही सड़क पर बार बार गुमराह कर रही है, क्योंकि ये लगभग चौथी बार हुआ था जब मैं उसी सड़क पर जिस पर वही बड़ा सा पत्थर किनारे पर पड़ा हुआ था। मेरे शरीर में अजीब सी घबराहट होने लगी और मेरा शरीर मुझे बहुत ठंडा सा महसूस होने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे कानों में कोई मेरा ही नाम लेकर फुसफुसा रहा था। उसकी गर्म सांसें मेरे कंधों को छू रही थी। मैं बेहोश हो गया। 2 दिन बाद मुझे मेरे घर में होश आया। मैं अच्छा महसूस कर रहा था। 2 महीने ऐसे ही बीत गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद पर मुझे नहीं पता था मेरे साथ और क्या क्या होने वाला है। 4 दिन आराम करने के बाद जब मैं अपने ऑफिस की ओर जा रहा था तो मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। एक सफेद साया, उसको मैंने देखा। उसकी परछाई मेरी ओर ही बढ़ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा चाय की झाड़ियों के बीच से वहां बनी इमारत की दीवार से कोई साया मेरी ओर बढ़ रहा है। मैंने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया और ये अपनी बाइक को स्टार्ट करके मंदिर की ओर भगाने लगा। मैं इतना डर गया था कि मैं बता नहीं सकता। मुझे वैसे ही गर्म हवा का स्पर्श महसूस हुआ और मैं डर से कांपने लग गया। मेरी बाइक फिसल गई। मेरे दाहिने घुटने में चोट लगी और खून निकलने लगा। मैं बाइक को छोड़कर सीधा मंदिर की तरफ भागा। मैंने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। जैसे मैंने मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, एक बहुत जोर से आवाज हुई। ऐसा लगा कि बहुत जोर से जमीन पर कुछ गिरा। मैं मंदिर में 30-35 मिनट ऐसे ही खड़ा रहा। मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, पर खतरा अभी टला नहीं था। मंदिर में ही शाम हो चुकी थी। मैं बाहर निकला, अपनी बाइक उठाई और घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में एक तिराहा आता है। वहां से मैंने जैसे ही घर की तरफ बाइक को मोड़ा, मैंने अपने कंधों पर वजन बढ़ते हुए महसूस किया। मैं बाइक को रोकना चाहता था, लेकिन मेरा नियंत्रण बाइक पर नहीं था। बारिश भी शुरू हो चुकी थी। वो रास्ता एक पहाड़ी से नीचे उतर रहा था। अचानक एक विशाल भैंसा वहां दिखाई दे रहा था। मेरी बाइक उससे टकरा गई। मैं बाइक से दूर जा गिरा। वहां उस भैंसे ने मेरी बाइक को अपने सींगों से हवा में उछाल दिया। मैं ये नज़ारा देख रहा था और मेरी रूह कांप उठी। मुझे लगा अब तो ये मुझे मार ही डालेगा। मैं भागकर पेड़ के पीछे छुप गया। मैंने अपने फ़ोन से वहाँ के अस्थाई गार्ड को फ़ोन किया और उसको दुर्घटना के बारे में सब कुछ बताया। वो लोग कुछ ही देर में वहाँ पहुँच गए और मुझे अस्पताल पहुँचाया गया। मैंने सब कुछ उनको बताया कि कैसे मेरी बाइक टूटी और कैसे उस विशाल भैंसे ने मुझ पर हमला किया। मेरे सिर और गर्दन बहुत तेज दर्द हो रहे थे। उसी रात को जब अधिकारी और उनके साथी को मेरी बाइक मिली, वो उसको ठीक करवाने के लिए भेजने वाले थे। अचानक उन्होंने देखा कि मेरी बाइक तो बिल्कुल ठीक थी, उस पर एक खरोंच तक नहीं थी। उसके बाद वो लोग उस भैंसे को ढूंढने लगे। ना तो वहाँ कोई भैंसा था और ना ही उसके पैरों के निशान। ये मेरे लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। उन्होंने आकर मुझको सारा सारांश बताया। ऐसी कठिनाई के समय में मेरा हाथ ना छोड़ने के लिए मैंने भगवान को धन्यवाद किया। वहाँ किसी ने मुझे एक पुजारी जी के पास जाने की सलाह दी। वह बहुत ही शक्तिशाली थे। मैं जीवन में पहली बार उनसे मिला। उन्होंने मेरा कुल और गोत्र से मेरे साथ घटी सभी घटनाओं को बड़ी ही शांति से बारी बारी सुना दिया और उन्होंने ये भी बताया कि कुछ करीबी सहयोगियों ने मुझ पर जादू टोना किया था। इसी वजह से मेरा स्वास्थ्य और कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो चुकी थी। पुजारी जी ने इसके कारण काला जादू ही बताया।
उनसे मिलने के बाद उन्होंने पूजा की और कुछ मंत्रों से मेरे ऊपर हुए काले जादू को नष्ट किया। उन्होंने कहा, विक्टर तुम बहुत बहादुर हो, अब घर जाओ। दोस्तों, देखा आपने, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे मन ही मन जलते हैं और आपके रास्ते का कांटा बनते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा ऐसा किसी के साथ ना हो। धन्यवाद दोस्तों।